हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट एम फॉर्म जर्नी के बारे में। ये पहला वीडियो होने वाला है कंप्लीट एम फॉर्म कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उस सारे का मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एम फॉर्म करने वाले हैं उनको हेल्प मिले मास्टर्स करते टाइम। तो पहला जो साल होता है एम फॉर्म का, फर्स्ट ईयर, वो तो नॉर्मल किसी भी ग्रेजुएशन ईयर की तरह होता है। आप पहला 2 सेमेस्टर देते हो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, और 2 एग्जाम देते हो, 4 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको पास करना रहता है। शुरू होती है सेकेंड ईयर से, और सेकेंड ईयर में अब मैं पहुंच गया हूं, तो मैं यहाँ से अब शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम आपका खत्म होगा, उसके 1 महीने के बाद आपको, जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होता है, आप सेकेंड ईयर में एंटर करते हो। उसके बाद आपको गाइड अलॉट हो जाएंगे आपके कॉलेज से। आप जिस भी स्ट्रीम से हो उसी के गाइड रहेंगे वहाँ पे, जो जिन्होंने लगभग मास्टर्स या पीएचडी कर ली है, कॉलेज उनको आपका गाइड डिसाइड कर देगी। उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना होता है, ठीक है, कि आप रिसर्च किस पे करना चाहते हो। टॉपिक डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारे रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं। आपको किसी नए प्लांट का जो जिस पे रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, आपको वैसा टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है और उस पर रिसर्च करना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करके। जिस प्लांट पे आप करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक प्लांट खोजना पड़ता है कि किस पे करना चाहते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का आप देखोगे एक्टिविटी रिसर्च पेपर पढ़ के, कि कौन से प्लांट का रिसर्च किस पे हुआ है, फिर कौन से प्लांट का किस चीज़ पर रिसर्च नहीं हुआ है। उस किसी एक चीज़ को खोज के आप एक स्पेसिफिक अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हो, और टाइम टाइम पे आपको जाके गाइड से भी मिलना है, गाइड से कंसल्ट करना है कि अ, आप मेरी गाइड हो, आप टॉपिक डिसाइड करोगे। कॉलेज में जाके आपको मिलना भी होता है, वो भी आपको बताएंगे कि हाँ आप खोजिए, सर्च करिए कौन सा टॉपिक पे आप करना चाहते हैं। तो फिर आप 2 3 टॉपिक वहाँ पे लेके जाते हो अपने गाइड के पास, और फाइनली उस टॉपिक में से एक दो आपको, जो भी उनको सही लगता है, वो आपके लिए वो डिसाइड कर देंगे। चाहे वो कोई फॉर्मूले, मैं फार्माकोग्नोसिस से हूँ तो मैं फार्माकोग्नोसिस की ज़्यादा बात करूंगा। बाकी सबका यही प्रोसेस होता है सभी स्ट्रीम्स के एम फॉर्म में। अ, जो भी आप टॉपिक डिसाइड करोगे, अगर उसमें एनिमल स्टडी करना है या फिर किसी स्पेसिफिक प्लांट का है, तो वो आपको बता देंगे कि इसमें किसमें फॉर्मुलेशन बस करना है। कोग्नोसी में ऐसा है कि बहुत सारे तो फॉर्मुलेशन जो कि इजी पड़ता है। अगर आप एनिमल स्टडी में जाते हो तो वो थोड़ा सा टफ है, मतलब टाइम टेकिंग, उसमें एनिमल की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी फॉर्मुलेशन वगैरह में यहाँ पे एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनिमल स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप एक टॉपिक डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप जाके मिलते हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ करना होता है कि सबसे पहले सिनॉप्सिस देना होता है। आपको जिस टॉपिक पे आपने डिसाइड किया उस पर सिनॉप्सिस देना होता है। तो अभी तक टॉपिक मेरा डिसाइड हो गया है, जो मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, और अब सिनॉप्सिस की बारी है। सिनॉप्सिस लेना है, सिनॉप्सिस आपको बनाना होता है कि आप उस रिसर्च को कैसे करोगे। आप कौन सा प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो अपने रिसर्च के लिए, आप जो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे एक्सट्रैक्शन में, कौन सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, कौन सा यूज करोगे। फिर उसमें आप उसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन सा टेस्ट करोगे। उसके बाद वो जो आप निकाले हो उसका कौन सा एक्टिविटी आप एनिमल में देखने वाले हो। जैसे फॉर्मुलेशन आप कर रहे हो तो फॉर्मुलेशन के बारे में बताओगे। मेरा एनिमल स्टडी है तो मैं एनिमल स्टडी के बारे में बताऊंगा कि कितने रैट्स होंगे, कितने रैट्स की ज़रूरत होगी, कैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्या कौन सा एक्टिविटी देखेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखूंगा उस स्पेसिफिक प्लांट के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट सिनॉप्सिस में आपको बतानी होती है। एक सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के कॉलेज में जाके आपको प्रेजेंट करना होता है, और कॉलेज में आप जब प्रेजेंट करोगे तो वहाँ से वो अप्रूवल मिल जाती है। जो थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स है, वो एक तो इंटरनल मैथोडोलॉजी बायोस्टैटिक का एग्जाम होता है, 40 मार्क्स का आई थिंक होता है, वो आपका इंटरनल एग्जाम होता है, उसकी मार्क्स आपको कॉलेज देगा। उसके बाद जर्नल और यही प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट वर्क पे आपके मार्क्स मिलते हैं थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम लगभग इसी पे मार्क्स है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको थीसिस सबमिट करनी होती है। तो ये आप एक बार डिसाइड कर लिए, तो इसके बीच में जब आप जो प्लांट आपने डिसाइड किया रिसर्च के लिए, ज़रूरी होता है कि वो आप खोज लो पहले से ही। कोई स्पेसिफिक प्लांट है, मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रेयर होते हैं, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो तो वो जल्दी मिलते नहीं है, तो आपको पता करना होता है कि कहाँ पे वो प्लांट मिलेगा, किस नर्सरी पे। अगर नर्सरी पे किसी मिल रहा है तो नर्सरी पे, या फिर किसी जंगल या कहीं पे भी, जहाँ भी वो प्लांट अवेलेबल हो, आपको खोज के लाना है और उसको अपने पास रख लेना है।
या आप सिनॉप्सिस में ये भी मेंशन करते हो कि उस स्पेसिफिक प्लांट की आप किस से एक्सट्रैक्शन करोगे, लीफ से करोगे, स्टेम से करोगे, रूट से करोगे, फ्लावर से करोगे, किस किस स्पेसिफिक पार्ट के एक्सट्रैक्शन का आप एक्टिविटी देखना चाहते हो। जैसे कि मैं दिखाऊँ तो ये प्लांट मैंने खोज के रख लिया है जिस पे मैं रिसर्च करने वाला हूँ। तो ऐसे ही आपको भी प्लांट खोज लेना है। अब ये जो प्लांट मैंने खोज के आया है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है रिसर्च से पहले कि उसकी सारी प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे वीडियोज में आगे आने वाले वीडियोज में बताता रहूँगा। तो फिलहाल तो सिनॉप्सिस होने वाला है कॉलेज में। जहाँ तक मेरा जर्नी पहुँचा वहाँ तक मैंने आपको बता दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए।